एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ज़रूर उस पर बात करें, करनी चाहिए, ख़ासतौर पे अपने बच्चों को लेके। हम सब बड़े फिक्रमंद हैं कि वेप इतनी आम क्यों हो गई है। यहाँ अगर आप कराची में देखें तो हर गली नुक्कड़ पे आपको थोड़ी देर बाद आपको वेप की दुकान कि इतना इजी हो गया और इतना बढ़ गया है। दो इसके बारे में हमारे सवाल हैं जो आज हमने करने। एक तो ये कि जो लोग पी रहे हैं वो कहते हैं कि इट्स बेटर देन अ सिगरेट। सिगरेट जो है ज़्यादा नुकसानदेह, वेप का कोई नुकसान नहीं होता। इस पे बात करेंगे डॉक्टर इब्राहिम से। और सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उनसे ये पूछेंगे कि अगर पंजाब में वेप बैन हो सकती है तो सिंध में क्यों? असल में बिल्कुल इस वेप को इंट्रोड्यूस ऐसे कराया गया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है क्या है कि पहले तो ये बच्चों के जहनों में बिठाई गई बात कि सिगरेट की रिप्लेसमेंट, यानी सिगरेट अगर आप छोड़ना चाहते हैं, सिगरेट एक बुरी आदत है, बिल्कुल उस बुरी आदत को छोड़ने के लिए आप वेप इस्तेमाल करें। वेप बुरा नहीं है, वेप में कोई तो, यानी और इसकी फ्लेवर की वजह से ना आपको कड़वा लगता है ना बुरा लगता है, बल्कि मजा आता है। फिर मिंट से आपको और सुकून आता है। बल्कि सोसाइटी में यानी आप कहीं बैठ रहे हैं, गेट टुगेदर में कहीं जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, तो वेप जरा कूल लगता है। बिल्कुल, तो ये जरा इनसे पहले एलीट में आते हैं। लेकिन बात करेंगे इनसे कि क्यों नहीं यहाँ बैन हो रहा है, कितनी खतरनाक चीज है, क्यों नहीं बैन हो रही? हमें तर्जुमान से हुकूमत अली राशिद ने ज्वाइन किया है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, ये वेप का जो अभी हम फैशन या ट्रेंड बच्चों में, यंगस्टर्स में हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत नुकसानदेह है। डॉक्टर से हमारी बात होती है। कराची में कुछ अरसे में इतना ज्यादा फैल गया है, कोई चेक नहीं कर रहा। तो इसके बारे में क्या सोचा जा रहा है? कोई ला रहे हैं आप पॉलिसी या कोई सख्त कर रहे हैं इक़दाम? देखें, आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं यहाँ बताता चलूँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये एक न्यूसेंस है जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और यहाँ ये भी बताता चलूँ, अभी मैं आप देख रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया इसके हवाले से, क्रैकडाउन वगैरह। ये हम जो है 2024 में हमने शीशे और वेप की पब्लिक स्मोकिंग पे बैन हम लगा चुके हैं, उसकी लेजिस्लेशन भी हम पास कर चुके हैं। तो कराची शहर में जो है शीशा कैफे और पब्लिक वेपिंग के रेस्टोरेंट्स में वो सिंध पहला सूबा था जिसने ऑफिशियली लीगली इसको बैन किया था। लेकिन तो शीशा तो ओपन चल रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना अली तो भाई? ज्यादा हो गया, अब तो हर रेस्टोरेंट के रूफटॉप पे चल रहा है। नहीं, मैं उस बात पे आता हूँ ना। ओपन इस सेंस में चल रहा है कि जैसे सिगरेट आपको दुकान से मिल जाते हैं, सिमिलरली यहाँ वेप की दुकानें भी हैं जहाँ लोग वेप लेके आके प्राइवेटली अगर अपने घर में या कहीं और पीना चाहें वो पी रहे हैं। उस पर भी नजरसानी हम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वेप की जो शॉप्स हैं जहाँ ये बिकता है बंद हो, उस पे क्रैकडाउन किया जाए, जो अब पंजाब गवर्नमेंट जो करने जा रही है। मगर हम ये कह रहे हैं कि इसमें इनोवेशन और इसका पहल जो है जिसने किया था वो सिंध गवर्नमेंट थी। उसने शीशा कैफेज जो पंजाब में नहीं बैन हो, शीशा कैफेज को बैन किया गया। और प्रॉब्लम कानून के निफाज का है, लेकिन फिर अली भाई इसका मतलब ये है कि तो इतना आम है। ये हर पेरेंट की आपसे प्लीज एक मैं कहती हूँ इल्तिजा है, इसको वेप शॉप्स को फौरन बंद करें। कराची में इतना फैल गई हैं कि हद नहीं। एक चीज सामने सब्जी की दुकान के साथ मिल रही है, आप कैसे अपने बच्चे को कहेंगे कि ये गलत है? तो वो कहते हैं मामा बिक क्यों रही है? बिल्कुल। तो आप कोई क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, नजरों में आता है ना, तो और बच्चे इजी, इतना कभी नहीं था कराची में, इतना कॉमन हो गया। छोटे छोटे बच्चे हर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, लड़कियां लड़के फूका फूक लगे हुए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन भी बताता हूँ जो मैंने नोटिस किया। इसमें शीशा अगर कोई पीता हो, शीशा कैफे जाता हो या घर पे अपने उसने बंदोबस्त किया हो, एक लिमिटेड टाइम स्लॉट होता है, वो बैठता होगा, वो शीशा बनाने में भी टाइम लगता है, वो उसने अपना एक आधा घंटा या 1 घंटा भी उसमें लगा दिया, ही इज डन। वेप के नुकसानात जो साइंटिफिकली वो कह रहे हैं, इट्स वेरी एडिक्टिव। वो चीज आपके हाथ में रहती है, आप आंख खुलते ही पीना शुरू करते हैं और पूरे दिन कंटिन्यूअसली आप उसको इतना पीते हैं कि आप इट बिकम्स उससे पॉपकॉर्न। तो अली मुझे बताएं, आप लोग क्या करेंगे? ये करेंगे क्या होगा? हम तो बस चाहते हैं कि इस पे कंप्लीट बैन, ऑनलाइन एंड शॉप्स शुड बी शट डाउन इमीडिएटली। उनको नोटिस दें, उनको बंद कराएं। इलीगल होना चाहिए वेप की सेल, ताकि बच्चों को हम ये भी कहना कि इलीगल है। हमारे साथ ही रहिए, डॉक्टर इब्राहिम को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? एडिक्शन पे भी कि कितना डैमेजिंग है। ये सबसे पहले तो आगाज यहीं से कि कितना डैमेजिंग है। ये बताया जा रहा है कि सिगरेट बहुत डैमेजिंग है, ये वेप तो बिल्कुल ये बड़े ये समझते हैं, दे बिलीव दिस कि सिगरेट से कम डैमेजिंग है। एक तो मैं सर की बात से थोड़ा सा उस पे होऊंगा कि शीशा, अगर ये कह रहे हैं कि शीशा नहीं मिल रहा, तो नादिया जी ने जैसे कहा कि
डिफेंस के या गुलशन के सारे रेस्टोरेंट्स में शीशा बिल्कुल खुले आम मिल रहा है, और रेस्टोरेंट्स की सबसे बड़ी कमाई ही सिर्फ उसी से हो रही है। तो ये बहुत छतें पूरी नहीं, नीचे ग्राउंड फ्लोर, छत तो अभी भी दूर है, ग्राउंड फ्लोर तो पूरे भरे हुए हैं शीशे से। और साथ में ये जो वेप्स, देखें आपने एक बात कही कि सब्जी की दुकान के साथ में बड़ी खूबसूरत सी शॉप हो और अट्रैक्शन आप देखें कि इसके साइन बोर्ड्स, इसके अंदर की डेकोरेशन इतनी खूबसूरत है कि ना जानने वाला भी इंसान चला ही जाता है उसमें। इसमें लड़कों से ज़्यादा लड़कियां पीना शुरू हो गई, और वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल, इट्स अ फैशन। और ये फैशन में सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स डैमेजिंग है। देखिए आपको बात बताऊं, ये जितने भी केमिकल्स होते हैं ना, देखिए केमिकल मींस, केमिकल का एक मतलब समझ ले, एक पोछा भी है, इसमें फिनाइल है तो केमिकल है, आप इसको पी लें तो क्या होगा, नुकसान होगा। यही चीज़ अगर आप मुंह से डाल रहे हैं तो इसमें कितनी चीज़ें हैं, इसमें एक फाइन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट फील, बट इट्स डैमेज। वो आपके जीआई सिस्टम को डैमेज करता है जाके, और अल्सरेशंस कराता है। पहले तो इसमें है क्या क्या, पहले तो लेड है, मेटल्स हैं, आर्सेनिक है, इसमें निकोटिन है, इसमें फ्लेवरिंग है। अब फ्लेवरिंग वैसी नॉर्मली आपको बात बताऊं, अगर कोई प्रिजर्वेटिव्स एंड फ्लेवरिंग कहीं आप बात करते हैं एलर्जिक कंसल्टेंट से, तो कहेगा कि फ्लेवरिंग जो फूड फ्लेवरिंग है वो तो कितनी डैमेजिंग है, और हमारे अथॉरिटीज़ में फूड की जो फ्लेवरिंग है या फूड के जो कलर्स हैं उसी पे ही चेक एंड बैलेंस नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो बाकी आपने केमिकल्स बताए, ये अब सिगरेट से कंपेयर करें इसको स्ट्रेट, कि ये सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है या कम? नहीं, सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक है। मैंने कहा सिगरेट में एक चीज़ है निकोटिन और तंबाकू है। इसमें तो मैंने आपको चीज़ें गिनवा दी। पहले तो फाइन पार्टिकल्स हैं जो आप पकड़ ही नहीं सकते उसमें क्या क्या है, और वो इसमें लेड है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल कलर्स हैं, फ्लेवरिंग है। फ्लेवरिंग आपको वैसे ही डैमेज करता है, और आपके गट में जाके, जब गट में जाता है पेट में, वहाँ से वो ब्रेन में चला जाता है डायरेक्ट, क्योंकि गट और ब्रेन एक साथ काम करते हैं। वहाँ से वो फ्लेवरिंग जो है या आपकी जो लेड है वो आपके चेस्ट में जाके इन्फेक्शंस करा। जैसे कहते हैं ना सिगरेट से कैंसर्स होते हैं, तो क्या आपको वेप के भी यूज करने से कैंसर का कैंसर से ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, लंग्स वगैरह, लंग्स तो पहले पेट का मसला ज़्यादा शुरू हो जाएगा, और जो हो भी गया है, लोगों को IBS शुरू हो गया है, लोगों को पेट की तकलीफ ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, उसमें बहुत ज़्यादा एडिक्शन की वजह से एलर्जीज बढ़ गई हैं, मेंटल डिस्टॉर्शन ज़्यादा बढ़ गई है, एंजाइटी बढ़ गई। देखिए ये जैसे सर ने कहा कि उठते ही आप लेते हैं, तो दिस इज एन एडिक्शन। हमने एक छोटी सी बात कही, बच्चे जा रहे हैं बाथरूम में, जा रहे हैं बार-बार बाहर जा रहे हैं, राइनोसोन पी की बात की, नेजल स्प्रे की, मैंने कहा इसमें एफिड्रीन है। एफिड्रीन इज अ बैन आइटम, लेकिन जब मैंने कहा कि आप जब लेते हैं तो आपको एकदम जो है चढ़ती है, और थोड़ी देर आप बिल्कुल ऐसा लगता है शांत हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ये चीज़ें भी, इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शांत करती हैं। जब वो शांत करती है तो ऑफ कोर्स दिस इज एन एडिक्शन। बिल्कुल। अच्छा, और इतना अली आपसे भी मैं कहूंगी, देखिए इतना खतरनाक है ये पेरेंट के लिए। बच्चे जब सिगरेट पीते थे ना, मुंह से बदबू आती थी, कमरे से बदबू आती थी, गाड़ी से बदबू आती थी, कपड़ों से पता चल जाता था, हम पकड़ लेते थे। वेप से पता ही नहीं चल रहा कि आपका बच्चा वेप कर रहा है, और उसको आप रोकेंगे कैसे जब आपको ही नहीं पता चल रहा, क्योंकि खुशबू आ रही है, समझ रहा है कि मैं गलत काम कर ही नहीं रहा, और वो छुपा रहा है, गलत काम नहीं कर रहा। आपको एक बात उसके कमरे में जाएं, आपको नहीं फील होगा, बल्कि लगेगा बेटा एयर फ्रेशनर किया, हाँ मामा, और बच्चे आराम से करे जा रहे हैं और फिर बन जाते हैं वो आदी। तो हम उनको इनिशियल स्टेज में तो पकड़ ही नहीं सकते। कितना खतरनाक है ये। एक चीज नादिया जी, मैं आपको एक और चीज बताऊं, इसमें सबसे खतरनाक चीज, जी अली साहब आप बात करें प्लीज। अच्छा, हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा। मैं अभी रिसेंटली मिशन इम्पॉसिबल देखने गया था न्यूप्लेक्स सिनेमा में। अब मेरे बराबर में एक बच्चा बैठा हुआ, अब मैं देखूं कि उसका स्मोक का इतना पता नहीं चलता, देखूं मुझे हल्का सा कहीं स्मोक देखे फिर गायब हो जाए, हल्का सा स्मोक देखे फिर गायब हो, पता चला बराबर में मेरा एक 15-14 साल कोई बच्चा बैठा हुआ था जो फिल्म देखने आया था अपनी फैमिली के साथ, वो वेप कर रहा है और फैमिली भी कुछ नहीं कह रही। तो पहली चीज तो इस चीज को आइडेंटिफाई, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको समझें, इसके नुकसानात क्या हैं, ये इट्स एडिक्शन। और बिल्कुल ये इस पे मैंने बड़ी रिसर्च भी की है। इस पे कैंपेन चलाएंगे जो फोन के, जब हम फोन पे नहीं मैसेजेस सुन रहे होते हैं, उस पे आए, टीवी पे आए, हुकूमत के इश्तिहारात चले, इसको सीरियस कैंपेन करें और बैन करें। आई फील देखें इस कैंपेन के अलावा देखें शीशे कैफे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बैंड हैं मगर खुलेआम कुछ जगहों पे चल रहे हैं, वहां हम आए दिन छापे भी पड़ते हैं,
बंद करवाने की कोशिश भी करते हैं, लोग डिफरेंट लोकेशन पे खुल जाते हैं। तो सिमिलरली मगर वेब की ये खासियत है कि ये दुकान है, ये अगर कोई खोल, वो जो शीशा रेस्टोरेंट्स हैं वो अंडर द गार्ड ऑफ ए रेस्टोरेंट करते हैं कि जी यहाँ खाना मिलेगा और वहाँ शीशा भी चल रहा होता है। तो अच्छा, नहीं, आप अगर बताएं- अगर इसको इस कैटेगरी में ले आए ना, ड्रग्स की बिल्कुल कैटेगरी में अगर आप जाके- ले आए ना, अगर आप मेरी कानून, बात हाँ, सुन। जी जी बस बताइए। अली मैं कह रहा हूँ आपको गुड वेब- न्यूज दें, वेब- आप इसको बैन करवाएं, बस इसकी दुकानें बंद वेब करवाएं। को, हाँ, वेब को टारगेट करना बनस्बत आसान होगा, इसलिए कि यहाँ कोई रेस्टोरेंट या कहीं साथ साथ नहीं चल रहा होता, एक पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव दुकान बनी हुई होती है जो वेब के प्रोडक्ट्स बेचती है। तो इंशाल्लाह इस पे हम नजरसानी कर रहे हैं। इसके जो जी, जी। पॉपकॉर्न लंग हो गया इसमें, और 2-3 और स्पेशली चीजें हमने रिसेंटली जो साइंस ने बताया है कि इसमें क्या है, और बाकी भी जो एडवांस मुल्क हैं उन्होंने भी अभी रिसेंटली इसको बैन करना शुरू किया। जी बिल्कुल, तो जैसे ये डॉक्टर चीजें इब्राहिम साहब बता रहे हैं, हमारी बिल्कुल UK में बैन कितना हुआ है। डेंजरस है ये, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको ड्रग्स की ऐसी कैटेगरी में लाए ना कि अवेलेबल ही ना हो, देखिए नहीं जुर्म हो। आपको जी, बात अली, बताऊं, बहुत शुक्रिया, थोड़ी सॉरी दिन टाइम बाद हमारे पास बड़ा कम था, लेकिन हम अब इस पे बात करते रहेंगे। डॉक्टर साहब आप भी थोड़ी please। दिन बाद जो जी, आएगा, टाइम ही जैसे खत्म हो यूएस गया। में जी। उसी में ही वेप में ही वीट शुरू हो गई, हीट शुरू हो गई। और वो लिक्विड में मिल रही है। ये आज नहीं और कल ये होगा यहाँ होगा। इंग्लैंड ने सबसे पहले इकदाम उठाए, लेकिन इकदाम उठाने से पहले ये सोचा जाए कि अलाउड ही क्यों किया वही जाता ना, है? आप आदि बना के इंपोर्ट फिर कैसे मना किया जा रहा है? करेंगे। पहले तो इंपोर्ट हो रहा है। अगर शीशा है तो पहले शीशा इंपोर्ट हो रहा है, बिल्कुल। शीशे का मटेरियल इंपोर्ट हो रहा क्यों है, हो रहा है? शीशा खुलेआम बिक रहा है, वेब भी बाहर से आ रहा है खुल साहब। भी रहा है, वेब भी सारा बाहर से आ रहा है, सारा बाहर से आ रहा है, वेब बिल्कुल ऐसे। और इंपोर्ट हो रहा है प्रॉपर तरीके से चैनल से। बिल्कुल ऐसे। इसकी जो लिक्विड्स हैं वो इंपोर्ट हो रहे और हैं। बड़ी कल expensive यही लिक्विड, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में बिल्कुल, हम उसमें कहा था, और मजीद डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब, इस वक्त पे हमारे पास बस खत्म ये हो गया। हम इसके तो पीछे जनाब, पड़ गए हैं इसके। बिल्कुल ऐसे गया, तो इसको बिल्कुल इंशाल्लाह बंद करवाएंगे। बैन करवाएंगे, बंद करवाएंगे, क्योंकि हमारी यूथ का मसला है, हमारी यंग जनरेशन का मसला है, इन्हीं को मुल्क को आगे लेकर चलना है।